धनक है, इसलिए 24 घंटे में एक बार प्रभु का स्मरण अवश्य करना चाहिए कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, और बहुत दीनानाथ के धनक पड़ेगी बहुत दीनानाथ के धनक पड़ेगी। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीनानाथ के धनक बढ़ेगी कौन। आया है तो जाएगा और राजा रंग पत्नी, और कोई चढ़ चला कोई बांधे यहाँ प्राणी तो आता है मगर अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ फल पा करके फिर प्रभु के यहाँ वैसा ही नर्क और स्वर्ग भोगता है। संसार में एक 24 घंटे में एक बार अवश्य प्रभु का नाम लेना चाहिए, वरना जानते हो क्या होगा कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई तुम्हारी तेरा काज निभाएगा। बढ़िया
सीताराम। बाबा बड़े अच्छे अच्छे भजन गाए हो। हम घर में चौका खरीद रहे, मनमा सोचा ही माया मोह चक्कर छाड़ो और साधु संत हो जाओ, आराम से राम बच्चा, ओ बाबा क्या तू विधवा हो गया है जो चौका बर्तन तो करता था? औरत नहीं है तुम्हारे? बाबा बात यह है, हमारी औरत समर में यहाँ बैठी तो सब काम धाम हम तो करे पड़े। हम सोचे कि यो माया मोह छाड़ो, सीधा साधु संत हो जाओ, ले लो गुड़िया जपे लागो माला राम राम, दुनिया के व्यवहार की मतलब हुई। परंतु बच्चा, ये साधु बनना भी एक कठिन काम है। बाबा तुम हमका गुरु मंत्र दो और अपन चेला बना लो। बच्चा, मैं ऋषि केश से होता हुआ हरिद्वार आया, हरिद्वार से नेमदार से अब इस गांव के लिए भ्रमण करता हुआ जा रहा था, तो मैंने सोचा रास्ते में भजन करता चलूं, जिससे इस मऊ गांव में कुछ भिक्षा मिल जाएगी और भिक्षा पारण हो। कहे बाबा सब तीर्थ गए, हमका नहीं देखा तुम असली बाबा हो है? हाँ क्या बाबा भी कई प्रकार के? बाबा कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते बच्चा? या होते हैं असली, या होते हैं फसली, या होते हैं कतली। ये कितने प्रकार से होते हैं बच्चा? किस प्रकार के? असली बाबा तो असली बाबा होते हैं, उनके दुनिया से मतलब नहीं, जो कुछ मांगे मिल जाए, आराम से सतुआ पिसान खा ले, आराम से कुटिया में बैठ ले, माला राम राम जप ले। और जो लोग फसली होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं? दूसरे होते हैं फसली बाबा, जैसे चैत बैसाख महीना गेहूं कटाई वाले देखे, मनमा सोची काओ काम धाम करे, रखा लिहिन यहया दाढ़ी यही जटा और डाल लिहिन झोरी और मांगे खाला और नौ नाई दीस तो रात में बोझे उठा लेगी। और तीसरे प्रकार के कौन से बना? तीसरे होते हैं कतली। वो कैसे होते बच्चे? कतली हुई होती है, बचपन में यहाँ बाप महतारी बहुत बिगड़ गए, मतलब अकेला ही रहे, बिगड़ गए। जब बिगड़ गए काम धंधा नहीं करें, अब सब परेशान हो गए, घर वाले परेशान हो गए, मनमा सोचेला कुछ नहीं वैसे नहीं काम हुए का ब्याह कर दो, ब्याह कर दिन, जब ब्याह कर दिन उनके आलस पर तब हो नहीं गया, काम धंधा करें नहीं, और जब काम धंधा नहीं करें तो फिर भवा का लंघन मरेला, जब लंघन न मरेला मनमा सोचिन अब का हो, कहे लगा होए का ऐस करो, दाढ़ी जटा रखा लो और बन जाओ बाबा, फिर से लाली टुकड़ी दिया खा लो। मैं वो बाबा नहीं हूँ। वही ना तो बाबा जान गए तुमका, क्या जानना है? तो जान गए बाबा, या तो हुई हो नारे पर के, या तो हुई हो बारे पर के। ये बच्चा किस प्रकार के होते हैं? नारे पर के वही बाबा होते हैं जौन लय हिन झुरिया और लय हिन माला और चले गए नारे किनारे, नदी किनारे डायरेक्ट मरैया राम 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 जपेला, वही होते हैं नारे पर के। अरे मैं वो बच्चा नहीं हूँ। वही ना नहीं बाबा। तो बाबा तुमका जान के तुम जरूर बारे पर के हुई। बस 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 बच्चा, मैं समझ गया तो कितना दिमागी है। मैं बाल ब्रह्मचारी बचपन का बाबा हूँ। सही बात बाबा, तुम बरे पर के हो। हाँ बच्चा। सही बाबा तुम बारे पर के हो। हाँ बच्चा। सही बाबा तुम बालेपन के मतलब बालेपन। हाँ हाय कह रहे हैं तो बाबा। हाँ बच्चा। क्यों हाथ हम बाजा वगैरह हो? ये मेरा बाजा है, इसे मैं बजा करके भिक्षा मारूं। ना बाबा देखे नहीं का। अरे इसे क्या करेगा? अरे जब तेरी इच्छा है देख ले। ओहो बहुत परेशान नहन घर से, घर आते रोज हमारी झगड़ा करते रहा, कहाँ एक चिमटा नहीं लावत है, जरा सब हाथ भरे जा। अब ले जा भी बाबा क्या चिंता, मेहरो तो कह दिया तरवाहे तरह कहला रख, अगर नहीं तो रोटी पकड़ पकड़ खाई छो। बाबा क्या झोरी टांगे हो? हाँ बच्चा, जो मैं भिक्षा मिलती है और मैं इसी गली में रखता हूँ। बाबा देखे ना। अरे इससे क्या करेगा? अरे इससे क्या करेगा? अरे जब तेरी इच्छा है कर ले। ओहो बहुत परेशान रहन भैया, का बताए बहुत परेशान रहन। सारा बाजार ये दिरान घर में को ज्वार ही नहीं रहा है, सब्जी और मालम माधे लावे के पड़ते रहा है। अब जाब कर हे मैं यहाँ रोज द्वार मंगल पचौनी लेकर
क्या कहता है? सब्जी रही करे सब्जी। बाबा हाँ हम जा रहे हैं। ये क्या कहता बच्चा? मेरा ये राजा मेरी ये झोली वापस कर दो। बाबा बाजा झोली तो वापस नहीं दिया, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं तो हम का नहीं जान, तो हमारे यहाँ काम जंगल जो कोई मिले हम उसका लूटी काटी। अरे बच्चा, साधु संतों को परेशान नहीं करना चाहिए। हम तुमका परेशान नहीं कर दी, दिया नहीं कुछ, चले जाओ सीधा रास्ता। अरे ये क्या? नहीं दिया बाबा, दिया ना इसी नाम में समझ लो, खाल ढेर नहीं नहीं दिया बाबा। बाबा बच्चा, हाँ साधु संतों से मजाक अच्छा नहीं होता है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारा रोज नियम है। तो मैं तुझे शराब दे दूंगा। कौन वाली रखे? ओह कहे बाबा तुम शराब और रखती हो? हाँ बच्चा, मैं शराब दे दूंगा। अरे तुम्हारे क्या शराब बरमन खींच गई थी, तुम रखे हो ये कहो 100 ग्राम 50 ग्राम। हम जानते रहना आज कल बाबा जो नहीं नाज मांगे पाओ तो दारू ठेका पर बेच ले। वो शराब नहीं, हाँ। मेरा सामान मुझे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुझे शराब दे दूंगा। अरे कुछ हो देव, हम तुम्हारे सामान नहीं तुमका वापस नहीं देगा बच्चा? नहीं दिया। तो ठीक है, फिर ले। ओम प्रेम प्रेम का मुंडा बिच्चे फाट पा होटली प्रकट हो जा। साधु संतों से मजाक तो नहीं करेगा? बाबा बाबा तुम्हारे दार है। ठीक है। खजली बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा खजली साहब। ओम नमो भगवते महाबल तमाय नमः स्वाहा कृष्ण। हाय बाबा, हाय बाबा तुमका का कहे, सब ध्यान हमन लाल लाल हो गए। मैं ऐसा लाला नहीं हूँ, मैं 6 माह जमीन के अंदर बैठा ही रहता हूँ ढूंढने में। 6 महीना जमीन के अंदर? और क्या बाबा ले बाबा। और बच्चा, बाबा कभी किसी साधु संत से मजाक मत करना। नहीं करे जाओ। और जब अगली बार आऊंगा तब मैं तुम्हें गुरुमंत्र दूंगा। बाबा बनबा नहीं करा, चला जा। यहाँ करके पैसा इसके जाल में फंस गया, इतना समय यही बर्बाद हो गया। यही वो समय है कि वो तब से मेरी माया के ढंग से हर के पीछे गया है और उसकी तपस्वी कुटिया में अकेली है, क्योंकि छोटा तपस्वी भेजा चुका है। मुझे तत्काल कुटिया की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। जय शंकर। माता के चरणों में इस भूखे संत का प्राण। माता, ये भूखा जो कि आपके द्वार पर है और कुछ अरदास करना चाहता है। तो हे माई मुझे को भिक्षा दे, सर्वदा रहे भोजन दे सदा बोल वाला।
सदा बोल वाला। और आ गए हमारे श्रीमान शैलेंद्र ड्राइवर उन्नाव की तरफ से, इनकी तरफ से चलते ही सेन पर 10 रुपए का इनाम आया, पार्टी तरफ से धन्यवाद। और आ गए हमारे श्री राम धनीराम फर्नीचर हाउस बसंत विहार लखनऊ की तरफ से, इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए कहना है, काश मैं ऐसी शायरी लिखूं, काश मैं ऐसी शायरी लिखूं, श्री राम तेरी याद में तस्वीर दिखाई दे, हर अल्फाज में जय श्री राम सुनाई दे। हे मुनिवर, आप हमारे आश्रम पे आए हो और भिक्षा की आस अलग जगाए हो तो अवश्य आपको भोजन प्राप्त होगा। लेकिन हे मुनिवर, बोलो देवी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बोलो देवी, क्या कहना चाहती है? कि मध्यम काल के भोजन है कुछ फल कुटिया में रखे, लेकिन वो मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चक्कर में अब तक न किसी ने मध्यम काल के कुछ भोजन कुछ फल हमारे आश्रम में रखे हैं। यदि आप वो पाना चाहें तो मैं आपको अवश्य भोजन कराऊंगी मुनिवर। और मुनिवर, साथ ही साथ में आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि दो इतना आशीर्वाद मुझे तो देश हमारा नाश न हो, स्वामी लौटे कुशल सहित स्वामी को कोई स्वामी लौटे कुशल सहित स्वामी को कोई हमारे स्वामी हमारी आश्रम पे कुशल सहित लौटाएं। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें मुनिवर। माता, आशीर्वाद की बात कही है तो ये बूढ़ा संत अपने पके हुए दांतों से तुम्हें अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेगा। माता, कि तो दूध लहा तो पूतन भले, दो दिन पर बड़े भाग। खाली हो तो भी तो अटल सुहागन मुनिवर, मैंने जैसी आपसे कामना की आपने वैसे ही मुझसे आशीर्वाद प्रदान किया। लो मुनिवर, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। ला माता, भिक्षा ला। लो मुनिवर, आगे बढ़कर नहीं तो जलकर भस्म हो जाता। ये क्या, ये कैसा ये रेखा रंग बदलती है, ये तेज किसी और का है, अगर वो सीता है
ये धर्म की है, ये तेज किसी योगी का है, अथवा ये सीता महाशक्ति है, ये तेज इसी सती का है। परंतु नहीं, लंकेश ऐसा करार मत करना कि रेखा उल्लंघन करता हूँ तो निश्चय यही मरण होगा। रेखा उल्लंघन करता हूँ तो निश्चय यही मरण होगा। ये कैसा सीता हरण यहाँ रेखा का उल्लंघन करता हूँ तो निश्चय ही मेरा मरण होगा। कैसा सीता हरण यहाँ मेरा तो प्राण हरण होगा। नहीं नहीं माता, बोलो मुनिवर, देवी है माता रेखा के बाहर यदि आपको भिक्षा देनी है तो रेखा के बहराओ। ये आपकी बंधी हुई भिक्षा है, जो कोई भिक्षा हे मुनिवर मुझको क्षमा करे, ये रेखा छोड़े नहीं सकती, ये लखनी देवर की है, मुनवरिया तोड़ी नहीं क्षमा करेंगे, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। माता कि हे माता तो नहीं तुमसे और बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का। बाबा भीलेगा नहीं इस प्रकार का ध्यान। हमारा माता मैं तुम्हें एक परामर्श देता हूँ। कौन सा? कि हे चंद्रमुखी रेखा ना दो
बस यही सीख हमारी। नेता भारती सिंह चौधरी इनकी तरफ से चलती हुई स्क्रीन पर 10 रुपए का इनाम पार्टी तरफ से। धन्यवाद। हे चंद्रमुखी रेखाराम हो, बस यही सीख हमारी है। बाबा ये लेगा कभी नहीं, ये तुम्हारी। मुझे क्षमा करें, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। माता ये क्या कहती है माता? हाँ मनवर, मेरी बात को ध्यान से सुनो करो माता। ये बड़े भाग्य की बात है माँ, योगी कभी ही द्वारे आते हैं। बड़े भाग्य की बात है माँ, योगी कभी ही द्वारे आते हैं। भिक्षा देनी नहीं है माँ, जोगी द्वारे में आते हैं। भिक्षा देनी नहीं है, भिक्षा देनी नहीं है माँ, जोगी द्वारे। होती है माता कि किसी न किसी के द्वारा भूखा संत जोगी पधारता है और उसे भिक्षा न दे पाओ तो जानते हो क्या माता होता है? क्या होता है? जब भूखा संत द्वार से जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? कि भूखा संत द्वार से जाए, भूखा संत द्वार से जाए, पूर्व जन्म के संत द्वार से जाता है तो पूर्व जन्म में, अगले जन्म में जो तुमने पुण्य के कार्य किए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और मैं कोई ऐसा साधु नहीं हूँ, मैं प्रदर्शी हूँ, अपने नेत्रों से देख रहा हूँ कि तेरे पति को एक बड़े बड़े सिंह वाला मृग मार रहा है और वो हाल लक्ष्मण बचाओ लक्ष्मण की। ठहरो मुनिवर ठहरो, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं रेखा के बाहर आती हूँ मुनिवर, आती हूँ। ठहरो मुनिवर कि देवर की यानी रहे न रहे, देखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब इस रेखा का ध्यान छोड़ी करती हूँ दरवाजे से विमुख नहीं जाएंगे। लाओ माता, एक बार जो सती अपने द्वार की लकीर को पार कर जाती है वो फिर कभी अपने पति की नहीं रह जाती।
नेता राजकरण सिंह सीधे तेरा महल को और खर्चा के बारे में नहीं समझ सकता। बस तू साधन अपनी जिभे को लगाम दे। तुझको मालूम नहीं आज तू किसके आश्रम पे आया है। दुष्ट खरारे सावधानी, स्वामी मेरे आने वाले हैं। आज जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही वही सावधान खड़ा रहे, मेरे सभी आ जाएंगे, वो भी तेरा बंद कर देंगे, तेरा बंद कर देंगे। सीधे तुझे नहीं मालूम है और तपस्या की बढ़ाई कर रही सीधे और मुझे नहीं जानती है कि मैं विश्व विजय लंकाध्यास रावण हूँ। मेरे भाषा कांपता सूरज पृथ्वी में है। मैं ही
सीते ध्यान कर लो, सीते ध्यान कर लो। जिस समय मैं जनकपुर को गया था और मैं तुझको देखा था, बस उसी दिन से मैंने प्रण किया था कि एक बार सीता को अवश्य ले जाऊंगा। वो दिन आ चुका है सीते, अवश्य मैं धनुष का खंडन कर देता। परंतु इस पर क्या लिखा था जानती है सीते? सीते जो फन हाथों ही आई, रात छोड़ कर बीच रह जाई। मथे लिखा पिता को मरना, अंत समय सीता का। आज वो दिन आ गया है सीते, चल सीते बार मेरी सोने की लंका को चल। देख मेरी सोने की लंका कैसी है सीते। जटायु पक्षी छोड़ दे मेरे मार को और किसी पेड़ पर बैठ कर अपने प्राणों को बचा ले। अरे दुष्ट, मेरा कहना मान, यहाँ से चला जा, मेरी सीता माता को छोड़ दे। जटायु पक्षी तुझे नहीं मालूम है रे, आप तू नहीं है, तेरी मृत्यु बोल रही है। आज जितनी दूरी तेरी इस तलवार की दूरी है, उतनी ही तेरी मौत की दूरी है। अरे दुष्ट, मेरा कहना मान, यहाँ से भाग जा, हमारी सीता माता को छोड़कर। मेरे मार्ग से नहीं हटेगा तो चल, मरने के लिए तत्पर होगा। जय शंकर।
कौन हो रे? जय शंकर।